लोक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए होलिका को आग में बैठने का आदेश दिया, उससे पहले एक घटना हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले असुरों की नगरी में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। सब उसे अग्नि माता कहकर पुकारते। कहते हैं कि आग से बचाने का एक दुर्लभ अनल रक्षा मंत्र केवल उसे ही आता था। होलिका और हिरण्यकश्यप दोनों उस मंत्र के बारे में जानते थे, लेकिन वृद्धा को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो आग को प्रकृति का वरदान मानती थी और मंत्र को कभी किसी को देने को तैयार नहीं हुई। एक रात होलिका उस वृद्धा के पास पहुंची। उसने कहा, मुझे ये मंत्र चाहिए ताकि मेरा भाई अमर रहे। ये धर्म का काम होगा। वृद्धा मुस्कुराई, मानो भविष्य जानती हो। उसने कहा, मंत्र ले जाओ, पर याद रखना, ये केवल निर्दोष की रक्षा करता है। होलिका ने मंत्र तो ले लिया, पर यह नहीं समझ पाई कि मंत्र का प्रभाव नियत पर निर्भर करता है। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उसने मंत्र का जप किया, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अग्नि की लपटों में हल्की सी नीली चमक उठी। कहते हैं उस नीली चमक के भीतर वृद्धा की छाया दिखाई दी, उसकी वही मुस्कान। अचानक मंत्र का प्रभाव उल्टा हो गया। नीली लपटें प्रहलाद के चारों ओर कवच बन गई और अग्नि उसके पास पहुंच भी नहीं पाई। वहीं होलिका के चारों ओर अग्नि प्रचंड हो उठी। कहा जाता है कि उसी क्षण होलिका को वृद्धा की चेतावनी याद आई। ये केवल निर्दोष की रक्षा करता है। और तब समझ आया कि मंत्र ने प्रहलाद को चुना, होलिका को नहीं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी माना जाता है कि होलिका दहन की राख में उस अनल रक्षा मंत्र की ऊर्जा होती है। इसीलिए राख को घर में रखना शुभ माना जाता है और लोग इसे बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला तावीज मानते हैं।